दोस्तों, ये साउथ दिल्ली का कूड़े का पहाड़ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कूड़े का पहाड़ देखा क्यों रहा हूँ, बहुत ही बेकार लग रहा है, चाहे अभी भी ये कैसे भी दिखाई दे रहा हो, पर मेरी इमेजिनेशन में ये बहुत ही खूबसूरत है। इस पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, अच्छा सा बहुत ही सुंदर फुटपाथ बना हुआ है, बच्चे इस पर खेल रहे हैं, बड़े इस पर वॉक कर रहे हैं और ये दूर से किसी उत्तराखंड की पहाड़ियों से कम नहीं लग रहा। इसलिए मैंने इसका वीडियो बना लिया और फिर मैं आगे पहुंचा दिल्ली के एक और चेहरे पे। वो हैं ये बिल्डिंगें, इमारतें जो कि हैं नेहरू प्लेस में। और मेट्रो को छोड़कर मैं पहुंच गया पुरानी दिल्ली। जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूं ये है अजमेरी गेट का रोड। और इस रोड से जब आप अजमेरी गेट की तरफ चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी इस समय यहीं है। और मैं जहां पर उतरा था मेट्रो से वो था अजमेरी गेट। चचा यहां पर चाय पी रहे थे और एक चचा यहां पर पेट दर्द की दवाई बेच रहे थे। काफ़ी गर्मी थी और बड़ी ही थकावट सी चेहरे पे सबके दिखाई दे रही थी, पर कोई ना कोई किसी ना किसी मकसद से इस जगह पे आया हुआ था। और अजमेरी गेट को पार करके मैं ये पहुंच गया एक और मार्केट में जहां पर सिर्फ मोटर मिलती हैं। अजमेरी गेट के पास की ही ये मार्केट है। पूरी पुरानी दिल्ली में आप छोटी छोटी तंग गलियां हैं। इन गलियों में जब आप निकलेंगे तो छोटे छोटे आपको धंधे, छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर लोग रहते भी हैं, काम भी करते हैं और यही है वो लोग जो पुरानी दिल्ली को बनाते हैं। डेग पक रही थी, दोपहर के नाश्ते का प्रोग्राम शुरू हो गया था और काफ़ी पुरानी इमारतें बेशक हों पर खूबसूरती अभी भी बरकरार है। बीच में हमें नाश्ते की लंच की तैयारी करते हुए ये भैया भी दिखाई दिए जो तंदूर को तैयार कर रहे थे ताकि इसमें रोटियां पका सके और अपना रोजगार चला सके और किसी का पेट भर सके। काफ़ी आम से दिखने वाली वो दुकान काफ़ी खास थी। एक बेकरी भी हमें दिखाई दी जो मेन शहर में काफ़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर ताज़े ताज़े बिस्किट, पैन, पापे, बेकरी का सामान बनाकर बेचा जाता है। बकरियों का चारा भी हमें बिकता हुआ दिखाई दिया। ये मासूम सा भाई हमें दिखाई दिया। बर्तन बिक रहे थे मेन बाज़ार लाल कुआं में। और ये चचा हमें राह तकते दिखाई दिए कि कोई आए और इनका सामान ले ले। ये ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक मार्केट भी हमें दिखाई दी और उसके सामने ये कोई पुराना बंद टॉकीज सिनेमा हॉल भी हमें दिखाई दिया। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए हौस काजी। ये हौस काजी का चौक है, काफ़ी शानदार और सुंदर दिखाई दे रहा था और अपनी उम्र की खूबसूरती को बयां कर रहा था। उसके बाद मैं निकल पड़ा सदर बाज़ार के लिए और मैंने कुछ ई रिक्शा लिया जो कि 10 रुपये मुझसे चार्ज करने वाले थे। बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं ये भैया, इनका नाम है अब्दुल भाई। और अब्दुल भाई के ई रिक्शा पे बैठकर हम निकल पड़े सदर बाज़ार के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हमने देखे और कुछ बातें भी इनसे करी। क्या नाम आपका? अब्दुल भाई। वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अपलोड कर दो आप। हमारी क्या बना दो।
क्यों आप इतने खूबसूरत हैं? हाँ? भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, क्या दिक्कत है? कर दे? नहीं खूबसूरत हमें है तो वो, हाँ? खूबसूरत हमें है तो वो। अरे खूबसूरत तो आप हैं। अरे अब क्या बुढ़ापे में खूबसूरत है? अगर हम खूबसूरत लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आंखें खूबसूरत है। तो बुढ़ापा है यार, इतने बड़े-बड़े दिल होते हैं तुम्हारी उम्र में। तो बुढ़ापे में किसने कह दिया कि खूबसूरती खत्म हो जाती है? ये खत्म तो नहीं होती है, धोनी आ गए फिर। अब्दुल भाई की बच्चे सी मुस्कुराहट शर्माती हुई, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। खैर हम आगे निकल पड़े और हम पहुंच गए सीधे खारी बावली। तो यहाँ पर हमें ये हुक्के का सामान दिखाई दिया। यहाँ पर जो तंबाकू और गुटखा, जो मतलब आई थिंक पान सुपारी, ये सुपारी है और सुपारी यहाँ पर वैरायटी की बिक रही थी। और पान के यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल थे और काफ़ी सारी दुकानें थी। यहाँ पर पान जगह जगह दिल्ली में जा रहे होंगे, तो काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो पूरी दिल्ली में यहाँ से ये चीज़ें सप्लाई करते हैं और काफ़ी बड़ी दुकान यहाँ पर है। तो ये पान तैयार हो रहे हैं पूरी दिल्ली में बिकने के लिए, या फिर कह सकते हैं आप दिल्ली से बाहर भी बिकने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से जो सामान है वो बिकने के लिए जाता है। और हम पहुँच गए सदर बाज़ार। सदर बाज़ार का ये पुल है जिसके नीचे है सदर बाज़ार का रेलवे स्टेशन। और फिर हम पहुँच गए सदर बाज़ार। यहाँ पर मैट्स देखने को मिल गए हमें और काफ़ी सारे। सदर बाज़ार के जो मार्केट है उसमें है ये खिलौनों की मार्केट, और यहाँ पर बहुत सारी आर्टिकल्स, एक्सेसरीज़ भी मिल जाती हैं बच्चों की। और कुछ इस तरह की तंग गलियाँ हैं पर दुकानें रोशन हैं। यहाँ पर रोशनी देखने को मिले या ना मिले, पर जो दुकानों का जो जमावड़ा है वो बहुत रोशन है। और काफ़ी काम ये पुरानी दिल्ली ये पूरे हिंदुस्तान को देती है और यहीं से पूरे हिंदुस्तान में सामान जाता है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।